पत्थर मेरे काम के न हो मैया। ये हीरे मोती हमारे कोई काम का नहीं है, हमें तो लालका मुख देखना और चले जाना है। भगवान का दर्शन कराने के लिए गए, भगवान दोनों पांव को हाथ में पकड़ लिए राम जी, दोनों पांव दोनों हाथ से भगवान भोलेनाथ का वंदन कर रहे हैं। कभी बालक को देखे हैं दोनों हाथ से दोनों पांव पकड़े हुए? देखे है ना? नहीं देखे? छोटे में बच्चे को उस प्रकार पकड़ लिए हैं और भोलेनाथ भगवान के पांव छूने गए हैं। जैसे ही पांव पर हाथ रख रहे थे भोलेनाथ, कैसी माता का समझ आती है, बोले महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? बालक का पांव छू रहे हैं, बड़ा मनमोहना बड़ा सुंदर है, इसके कोमल पांव को स्पर्श करने का इच्छा कर रहा है। बोले नहीं महाराज आप तो इसके सर पे हाथ रख दीजिए। भगवान भोलेनाथ का हाथ राम जी के सर पे रखवा दिए। राम जी के इष्ट भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ जी का इष्ट राम जी है। अब राम जी मुसलने लगे, बोले देख लिए महाराज प्रभु कैसी विडंबना है। भगवान भोलेनाथ राम जी के सर पे हाथ रख के कसम खा लिए। क्या कसम खाए कि यदि आपका दोनों पांव स्व शरीर अपने शरीर पे विराजमान नहीं किया तो इस पृथ्वी पर पुनः हम जन्म नहीं लेंगे। आपका पूरा शरीर पांव में पूरे शरीर अपने शरीर पे विराजमान नहीं किया तो हम इस पृथ्वी पर पुनः जन्म नहीं लेंगे, और इसके लिए हमें भक्त आदि बनना पड़े तो हमें स्वीकार है। भगवान कसम खा लिए। और प्रभु आप याद कीजिएगा ये चोला आज ही बदल देंगे हम, ये चोला आज ही बदल देंगे हम, और आपका दोनों पांव हमारे हाथ में होगा। और कहाँ? अस्तल भाव के पास। आप याद कीजिएगा जब ऐसा समय आएगा तो हम आपसे कहेंगे। तो पत्नी रहते भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसका भाई लक्ष्मण भी जाएगा और लक्ष्मण भी ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। तो वहां अब शिव जी की प्रतिज्ञा थी कि जितने जन्म लेंगे तो पत्नी के साथ ही रहेंगे, पत्नी को छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ प्रतिज्ञा टूट रही है। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को कहते हैं कि सुनो पार्वती अब हम बानर का रूप धारण करेंगे। कौन सा रूप? बानर का रूप धारण करेंगे। क्यों? बोला हमें राम का सेवा करना है। आज सौगंध खा के आए हैं उस राम के पूरे शरीर अपने अगर कंधे पे नहीं बैठाया तो इस भूमंडल में दोबारा जन्म नहीं लेंगे। पार्वती जी रोने लगी। बोले देखो पार्वती, बोले प्रभु आपको क्या क्या काम करना है? बोला तुम याद करो तुम्हारे जिद पर लंका में के मकान 9 लाख था। कितना? 9 लाख। 9 लाख काष्ठ की मकान भी 9 लाख था। और सप्तकोटि के तिरनालिया तिनका का मकान 7 करोड़ था। कितना? और सप्तकोटि के तांबा करोड़, चतुष्कोटि रजत 4 करोड़ रजत चांदी का मकान था। और चांद को फैल करने वाला पार्वती के जिद पर भगवान भोलेनाथ बनाए, जिसकी कहानी आप लोग जानते भी होंगे। पूजन नांगल गिरी प्रवेश कराने में रावण के पिता विश्वेश्वरवा ने उसे दक्षिणा स्वरूप में मांग लिया। नहीं करेगा तो यह समय भी हमें प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि माता सीता का हरण होगा, लंका नगरी में जाएंगे और भगवान के सेवा में हम जब जाएंगे तो उस लंका नगरी को जलाएंगे। बोले स्वामी यह काम हमें करने दीजिए, यह काम हमें करने दीजिए। क्या कहते हैं सब लोग? क्या जानते हैं? हनुमत ने जलाई लंका। सब जानते हैं कि हलवा ज्वाला तो पार्वती में होता है, पूछ में स्थान पार्वती का था, पूछ नीचे नहीं होता। हनुमत ने जलाई लंका
संसार